अच्छा तो बच्चों आज ना हमने 8.3 का ना क्वेश्चन नंबर 26 करना है। मैंने ये पिक आपके सामने साथ शेयर की है। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट है समेशन 2 की पावर n प्लस n ओवर n प्लस 1 का फिक्टोरियल। सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो ये है कि इसको ए एन के इक्वल लेट कर लेते हैं। ए एन इक्वल आ गया आपके पास 2 की पावर n प्लस एन ओवर एन प्लस वन का फिक्टोरियल। यहाँ पे देखें अभी तक हम ना सिर्फ दो टेस्ट पढ़े हुए हैं, एक रूट टेस्ट और एक रेशो टेस्ट। तो रूट टेस्ट मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे होल की पावर एन हो। यहाँ पे क्योंकि होल की पावर एन नहीं है तो हम दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट में हम अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि एन प्लस ए एन प्लस वन बनाते हैं। और ए एन प्लस वन इस तरह से बनाया जाता है कि आपके पास टू यानी एन की जगह एन प्लस वन पुट किया जाता है। एन की जगह एन प्लस वन पुट करेंगे तो एन प्लस वन बन जाएगा 2 की पावर एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन ओवर एन प्लस टू का फिक्टोरियल। फिर हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस वन ओवर ए एन को। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन हमने लिख लिया और ए एन को ना हमने उलट के मल्टीप्लाई कर दिया सामने। ए एन को उलट दिया और सामने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 की पावर आपके पास 2 की पावर एन प्लस वन है ना, 2 की पावर एन प्लस वन इसको हमने यूं ब्रेक किया कि 2 की पावर एन और साथ में 2 की पावर वन, फिर प्लस एन प्लस वन को उसी तरह से रहने दिया और बटे में एन प्लस टू का जो फिक्टोरियल था ना, एन प्लस टू का फिक्टोरियल उसको हमने यूं लिख लिया कि फिक्टोरियल को ओपन किया कि एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन का फिक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है बोला एन प्लस वन का फिक्टोरियल ओवर 2 की पावर एन प्लस एन। तो एन प्लस वन का फिक्टोरियल एन प्लस वन के फिक्टोरियल से कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब क्या किया, ये जो नेक्स्ट में एन प्लस वन लिखा हुआ था ना उसमें से एन कॉमन ले लिया हमने। एन कॉमन लिया और इधर से बटे में से क्या किया 2n कॉमन ले लिया। तो ये चीज़ कॉमन लेने के बाद 2n से कैंसिल हो गया और फिर इधर से नीचे से हमने n कॉमन लिया और ऊपर वाले में से भी n कॉमन ले लिया। n दोनों तरफ से कैंसिलेशन हो गई। n को कैंसिल करने के बाद हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें 2 ओवर इन्फिनिटी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करनी है। तो 2 ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस 1 ओवर 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगी इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 इंटू 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी फिर 0 और बटे में देखें जो n प्लस टू है ना इसकी जगह हम n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी प्लस टू किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। फिर मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे अगर 1 ओवर 1 के बटे में हम इन्फिनिटी पुट करें n की जगह तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस 1 ओवर 2 की पावर इन्फिनिटी, तो वो भी आपके पास ओवरऑल आंसर क्या देगा, 0 देगा आंसर। तो ये आपके पास हो गया 0 ओवर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 0। तो 0 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल आएगा, 0 ओवर इन्फिनिटी आपके पास आएगा 0 के इक्वल, क्योंकि एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। और 1 ओवर 0 किसके इक्वल आएगा, वो आएगा इन्फिनिटी के। तो ये आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी एक बहुत लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसी भी नंबर को हमने पढ़ा हुआ है कि जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ 0 ही आता है। किसी भी नंबर को चाहे वो जितना मर्जी लार्ज हो उसको 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 0 ही आना है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी क्या आंसर आ गया 0। 0 आपके पास लेस देन 1 है, तो क्योंकि हम यहाँ पे रेशो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और रेशो टेस्ट की कंडीशंस के मुताबिक जो भी आंसर है लिमिट का उसको हमने किसके किसके साथ कंपेयर करना है, 1 के साथ।
तो इसको वन के आंस को वन के साथ कंपेयर करेंगे, ज़ीरो लेस देन वन है, और कंडीशन के मुताबिक अगर आंस लेस देन वन हो तो जो गिवन सीरीज़ है वो क्या करती है, वो करती है कन्वर्ज। ये समझ आ गई है आपको? क्यों बेटा? आ गई है समझ सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट ना हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। 27 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि समेशन वन टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन टू की पावर एन। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, ए एन के इक्वल। इसको ए एन के इक्वल लेट कर लें अंडर रूट एन ओवर टू की पावर एन। यहाँ पे भी हमने देखें दो ही टेस्ट पढ़े हुए हैं, एक रेशो टेस्ट और एक रूट टेस्ट। तो यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूट टेस्ट वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पे होल की पावर एन हो। तो बाकी केसेस में जो लिमिट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इस वजह से बाकी केसेस में हम रूट टेस्ट अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रेशो टेस्ट में आपके पास हमें ए एन प्लस वन बनाना होता है। ए एन प्लस वन बना लिया हमने, वो आया अंडर रूट एन प्लस वन ओवर टू की पावर एन प्लस वन। फिर हमने लिमिट को सॉल्व करना होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन को। तो ये आपके पास आ गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन प्लस वन ओवर टू की पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय, जब ए एन को मल्टीप्लाई किया तो हमने उसे उल्ट के मल्टीप्लाई कर दिया टू की पावर एन ओवर अंडर रूट एन। तो क्या किया कि ये जो अंडर रूट एन प्लस वन लिखा हुआ है ना, इसमें से एन कामन लिया, एन कामन लिया तो वो अंदर बटे में डिवाइड होगा, यानी एन के बटे में भी और वन के बटे में भी। एन के बटे में जब डिवाइड होगा तो एन एन से कैंसिल आ जाएगा, आंसर आएगा वन। और जब वन के बटे में डिवाइड होगा तो बटे में एन आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट एन ओवर वन प्लस वन ओवर एन। बटे में जो है ना वो आप यूँ कर सकते हैं कि टू की पावर एन प्लस वन है ना, तो टू की पावर एन अलहदा और टू की पावर वन अलहदा। मल्टीप्लाई में वही लिखा हुआ है टू की पावर एन ओवर अंडर रूट एन। अंडर रूट एन से कैंसिल, टू की पावर एन टू की पावर एन से कैंसिल, बाकी जो भी बचा उस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो आंसर आता है वन बाई टू। देखिए वन ओवर एन जो है ना उसने वन ओवर इन्फिनिटी होना है जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे, और वन ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो ऊपर सिर्फ वन ही बचेगा और वन का अंडर रूट वन के ही इक्वल होता है, तो इसलिए ऊपर आया वन और बटे में टू है। तो वन ओवर टू आपके पास आंसर आ गया। और अब ये जो आंस है इसको हमने वन से कंपेयर करना है, रेशो टेस्ट की कंडीशंस के मुताबिक आंस को वन से कंपेयर करना है। अब अगर आंस लेस देन वन आए तो जो गिवन सीरीज होती है वो क्या करती है, कन्वर्ज। तो इसलिए आंस लेस देन वन बाई टू लेस देन वन होता है, तो गिवन सीरीज क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 27। ये आसानी है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट है समेशन वन टू इन्फिनिटी एन की पावर एन और टू की पावर एन, और डिवाइड में है एन प्लस टू का फिक्टोरियल। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं ए एन के इक्वल। ए एन आ गया एन की पावर एन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर एन ओवर एन प्लस टू का फिक्टोरियल। यहाँ पे ना हमने फिर रेशो टेस्ट ही अप्लाई करना है, क्योंकि रूट टेस्ट की कंडीशन यहाँ पे भी नहीं बन रही, क्योंकि होल की पावर एन नहीं है। तो रेशो टेस्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन प्लस वन लिखेंगे। अब ए एन प्लस वन लिखा हमने, वो इक्वल आया एन प्लस, यानी जहाँ जहाँ पे एन है ना वहाँ पे एन प्लस वन पुट कर दिया हमने। तो आपके पास स्टेटमेंट बन गई एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन टू की पावर एन प्लस वन, और बटे में आ गया एन प्लस थ्री का फिक्टोरियल। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व देखिए किस तरह से करते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम। तो हमने ना इस चीज़ को सॉल्व करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन को। तो वैल्यू सबसे पहले हम ए एन प्लस वन की लिखेंगे। ए एन प्लस वन की वैल्यू आपके पास होगी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस थ्री का फिक्टोरियल। ये वैल्यू है ए एन प्लस वन की। फिर मल्टीप्लाई बाय ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू को हम सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड करने की बजाय,
तो हम इसे उलट के सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया n+2 का फैक्टोरियल ओवर n की पावर n और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। अब इसको ना नेक्स्ट सॉल्व करना है हमने, लिमिट को सॉल्व करने, यानी इस सारे की लिमिट को हमने सॉल्व करना है। तो लिमिट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो n+1 की पावर n+1 है ना, उसको हम यूँ ब्रेक कर लेंगे कि n+1 की पावर n अलहदा और n+1 की पावर 1 अलहदा। और फिर नेक्स्ट में जो 2 की पावर n+1 है ना, उसे हम यूँ ब्रेक कर लेंगे कि 2 की पावर n अलहदा और 2 की पावर 1 अलहदा। और बटे में n+3 का फैक्टोरियल था, उसे ओपन कर लें n+3 इंटू n+2 का फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में बाई में वही चीज़ें लिखनी है जो पहले लिखी हुई थी ऊपर, n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई n की पावर n और 2 की पावर n। अब यहाँ पे ना हमने n+2 का फैक्टोरियल n+2 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया है, n+2 का फैक्टोरियल n+2 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। और नेक्स्ट में क्या किया, n+1 की पावर जो n है ना, इसमें से n को कॉमन ले लिया। n को कॉमन लिया तो वो अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा, और साथ में पावर भी हमने अलग-अलग कर ली। यानी जब n को कॉमन लेंगे तो n की पावर अलग हो जाएगी और बाकी जो एक्सप्रेशन बनेगा उसकी पावर अलग कर ली। और उसके साथ लिखा हुआ है n+1, n+1 में भी n कॉमन ले लिया। इसी तरह बटे में जो n+3 था उसमें से भी n कॉमन ले लिया, और जो मल्टीप्लाई बाई में आपके पास 1 ओवर n की पावर n और 2 की पावर n है, वो उसको उसी तरह से लिखा रहने दिया। अब देखिए 2 की पावर n से कैंसिल हो गई, n से कैंसिल हो गया, और n की पावर n से कैंसिल हो गई। यानी जो जो कैंसिल हो सकता था ना, वो सारी चीज़ें हमने कैंसिल कर दी। बाकी जो एक्सप्रेशन बचा वो आपके पास कुछ यूँ था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1 ओवर n की पावर n इंटू 1+1 ओवर n मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1+3 ओवर n। अब यहाँ पे ना हमने लिमिट अप्लाई की है। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया है कि हर जो टर्म है ना उसकी अलग-अलग लिमिट लिख ली है, क्योंकि यहाँ पे ना एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा था, इस वजह से हमने ये काम किया है। और वो फार्मूला ये था कि अगर लिमिट हो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1+1 के बटे में जो भी हो और वही पावर में हो, 1+1 के बटे में जो भी है वही पावर में हो, तो ये की सारी किसकी इक्वल होती है, e की। इसको मैंने सर्कल भी किया है, ये जो फार्मूला बन रहा था ना इसको मैंने सर्कल किया है, तो ये सारी की सारी चीज़ किसकी इक्वल आ गई, e की। बाकी जो है ना उस पर हमने लिमिट अप्लाई की है। देखिए नेक्स्ट हमने लिमिट अप्लाई की 1+1 ओवर इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के, तो 1+0 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह जब बटे में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1+0, तो ये आपके पास इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 2e। अब रेशो टेस्ट में रूल ये है कि जो भी आंसर है उसको 1 से कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको 1 से कंपेयर करेंगे। अब 2e, e की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी कि e की वैल्यू होती है 2.71, तो e की वैल्यू अगर 2.71 लिखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, तो 2e ग्रेटर देन 1 हो गया। और रेशो टेस्ट के रूल के मुताबिक अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आए तो जो गिवन सीरीज है वो क्या करती है, डिवर्ज, तो गिवन सीरीज कर गई डिवर्ज। तो यहाँ तक आपको होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट है समेशन 1 टू इन्फिनिटी 2n+1 का फैक्टोरियल ओवर n² इंटू n+1 का फैक्टोरियल। सबसे पहले हमने ये किया कि लेट किया an इक्वल है 2n+1 का फैक्टोरियल ओवर n² इंटू n+1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, रेशो टेस्ट ही अप्लाई किया है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ दो ही टेस्ट पढ़े हैं, रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट की कंडीशन यहाँ पे बनती नहीं है क्योंकि होल की पावर n नहीं है, तो रेशो टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, रेशो टेस्ट की कंडीशन भी बन रही है। तो यहाँ पे हमने an+1 बना लिया, यानी n की जगह n+1 पुट करके, जहाँ जहाँ पे an में n है ना वहाँ पे आपने n+1 पुट कर देना है। तो an कुछ इस तरह, an+1 कुछ इस तरह का बनेगा 2n+3 का फैक्टोरियल ओवर n+1 का स्क्वायर इंटू n+2 का फैक्टोरियल।
अब हमने इस लिमिट को सॉल्व करना है। आपको पता है रेशियो टेस्ट में हम यही करते हैं, ए एन गिवन होता है, ए एन प्लस वन बना लेते हैं और फिर लिमिट को सॉल्व करते हैं। कौन सी लिमिट? ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इस लिमिट को सॉल्व करती हैं। इस लिमिट को आप सॉल्व करें तो आपके पास ना कुछ ये आ जाएगा कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन प्लस वन की वैल्यू हमने लिखी, ए एन प्लस वन की वैल्यू है आपके पास 2n प्लस थ्री का फिक्टोरियल ओवर n प्लस वन का स्केयर इंटू n प्लस टू का फिक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में हमने ए एन को लिखना है। ए एन को क्योंकि हम उधर जब हमने फार्मूला लिखा था लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, तो ए एन बटे में था। यहाँ पे हम बटे में लिखने की बजाय सामने लिखते हैं, तो हम उसे उलट के लिखते हैं हमेशा। तो ये ए एन को लिखेंगे, ए एन को उलट के हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का फिक्टोरियल ओवर 2n प्लस वन का फिक्टोरियल। अब इसको ना हम ओपन करेंगे, 2n प्लस थ्री के फिक्टोरियल को हम ओपन करेंगे और वो ओपन किया हमने तो आया 2n प्लस थ्री इंटू 2n प्लस टू इंटू 2n प्लस वन और साथ में आगे हमने फिक्टोरियल लिख लिया। फिर बटे में जो n प्लस वन का होल स्क्वायर था ना, उसमें से हमने n कॉमन लिया, n कॉमन लिया तो वो अंदर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कॉमन लेने के साथ साथ हमने एक और काम भी किया कि पावर दोनों की अलग-अलग कर ली और फिर इसके साथ जो लिखा हुआ था n प्लस टू का फिक्टोरियल उसे भी ओपन किया, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन का फिक्टोरियल। ये ओपन करने के बाद हमने कैंसिलेशन वगैरह कर दी, कैंसिलेशन जो हुई यानी एन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एन प्लस टू एन प्लस वन का जो फिक्टोरियल है ना वो 2n प्लस वन के फिक्टोरियल से कैंसिल हो गया, n प्लस वन का फिक्टोरियल n प्लस वन के फिक्टोरियल से कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर हम लिमिट अप्लाई करें ना अभी भी तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। इसको ब्रेक करने के लिए क्या किया हमने कि ये जो बाकी एक्सप्रेशन बचे थे ना, बाकी कौन कौन से एक्सप्रेशन बचे हैं, एक तो बचे 2n प्लस थ्री, फिर 2n प्लस टू और फिर बटे में 1 प्लस वन ओवर एन का स्क्वायर और n प्लस टू। अब जो 1 ओवर 1 प्लस n का होल स्क्वायर है ना, इसका अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो आंस आता है 1 प्लस वन ओवर एन के होल स्क्वायर में अगर लिमिट अप्लाई करें ना तो आंस क्या आता है 1। इसका मतलब है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये उसी तरह से इस पे लिमिट हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रह गया उसमें से हमने क्या किया, हर फैक्टर में से ना n को कॉमन ले लिया। हर फैक्टर ऊपर देखें दो फैक्टर है, नीचे एक है, तो ऊपर से दोनों फैक्टर में से n कॉमन ले लिया, नीचे जो एक रह गया था फैक्टर n प्लस टू यानी कि उसमें से n कॉमन लिया तो n से कैंसिल हो गया, एक n अभी भी ऊपर बचा हुआ है जिसको हम कैंसिल नहीं कर पाए। इसलिए हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास लिमिट मैंने अप्लाई की है तो ये आपके पास आंस आ गया इसका इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी आंस आ गया, इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास जो रेशो टेस्ट की कंडीशंस हैं उसमें लिमिट का कुछ भी आंस आ सकता है, कोई भी फिक्स नहीं है आंस के ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो लिमिट का आंस इन्फिनिटी आ सकता है। हमने सिर्फ क्या करना है, इसको 1 के साथ कंपेयर करना है। 1 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसका मतलब है कि जो आपके पास गिवन सीरीज है वो क्या कर रही है, वो कर रही है डिवर्ज। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट है समेशन 1 टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 इंटू n की पावर n प्लस 1 ओवर 4 की पावर n प्लस 1। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है इसको किसके इक्वल है, an के, an के इक्वल लेट करेंगे हम। तो लेट करने के बाद क्या किया कि अब इस पे भी ना देखिए रूट टेस्ट की कंडीशन बन रही यहाँ पे भी, क्योंकि रूट टेस्ट में होल की पावर n होनी चाहिए तो यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। रेशियो टेस्ट के लिए हम an प्लस वन बनाएंगे यानी n की जगह n प्लस वन। तो देखिए n की जगह अगर हम n प्लस वन पुट करें इसमें an में तो आपके पास an प्लस वन कुछ इस तरह से बनेगी 2n प्लस थ्री इंटू थ्री की पावर n प्लस वन ओवर 4 की पावर n प्लस वन। अब फिर हमने लिमिट को सॉल्व कर लेना है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस वन ओवर an को। तो इसमें हमने ये किया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस वन की वैल्यू लिखी है यानी 2n प्लस थ्री इंटू थ्री की पावर n प्लस वन ओवर 4 की पावर n प्लस वन।
मल्टीप्लाई बाय ए एन को ना उलट के मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट को सॉल्व करना है तो देखिए जो जो चीज़ें कॉमन आती हैं वो कॉमन हमने ले ली कि 2n+3 का जो एक्सप्रेशन था इसमें से n कॉमन ले लिया तो बाकी बचा 2+3/n। इसी तरह 3 की पावर n+1 का जो एक्सप्रेशन था इसमें से हमने क्या किया 3 की पावर n और 3 की पावर 1 को अलग-अलग कर लिया। बटे में जो एक्सप्रेशन है 4 की पावर n+1 वाला उसमें से 4 की पावर n और 4 की पावर 1 अलग-अलग कर ली। और नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें उसमें से 4 की पावर जो n+1 है ना इसमें से 4 की पावर n को कॉमन ले लिया तो 4 की पावर n को कॉमन लेके बाकी बचेगा 1+1/4 की पावर n बटे में से 2n+1 वाले एक्सप्रेशन में से 2n कॉमन लिया और 3n+1 वाला जो एक्सप्रेशन है ना इसको ना अभी के लिए हमने क्या किया इसी तरह से लिख लिया। नेक्स्ट इसमें से भी 3n को कॉमन ले लेंगे हम। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ यूं होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी वो हमने कैंसिल वहाँ पे ही कर दी और यहाँ पे आपके पास हमने बटे में से भी 4n कॉमन लिया है और इधर से 3n जो हमने पीछे एक्सप्रेशन छोड़ दिया था उसमें से 3n कॉमन ले लिया है। तो ये आपके पास देखिए 4n से कैंसिल हो गया 3n से कैंसिल हो गया। अब जो बाकी बचता है ना उस पर हमने क्या किया लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका हल करके आंसर आएगा 3/4। अब 3/4 को हमने 1 से कंपेयर करना है लिमिट का जो भी आंसर है उसे 1 से कंपेयर करना है ये लेस देन 1 है तो गिवन सीरीज क्या कर गई कन्वर्ज। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट है समेशन 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर 2n-1 और डिवाइडिंग बाय 2n-1 का फैक्टोरियल। इसको लेट कर लें ये किसके इक्वल है an के। an के इक्वल अगर हम लेट करें तो यहाँ पे भी ना देखें फैक्टोरियल ऊपर तो 2 की पावर 2n-1 है लेकिन जो बटे में है ना वो फैक्टोरियल वाली फॉर्म है तो यहाँ पे फिर हम रूट टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो रूट नहीं कर सकते तो रेशो टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। तो रेशो टेस्ट के लिए हमने क्या किया सबसे पहले an+1 बना लिया। an+1 देखें किस तरह से बनाएंगे जहां जहां पे n है ना an में वहां पे n+1 पुट करना है तो an+1 आपके पास बना 2 की पावर 2n+1 ओवर 2n+1 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an को तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू हमने लिखी वो थी 2 की पावर 2n+1 ओवर 2n+1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय में क्या किया an की वैल्यू लिखी। अब an की जो वैल्यू है ना वो हमने ना उलट के लिख ली है। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप फैक्टोरियल वाली फॉर्म ओपन कर लें और ये जो 2 की पावर 2n+1 या 2 की पावर 2n-1 लिखी हुई है इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं यानी कि 2 की पावर 2n अलहदा 2 की पावर -1 अलहदा इसी तरह से 2 की पावर 2n अलहदा 2 की पावर 1 अलहदा। ये कैंसिलेशन वगैरह होके ना तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। जो चीज़ कैंसिल नहीं होगी वहाँ पे हम क्या करते हैं लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। अब जब हमने लिमिट अप्लाई की ना तो ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ बचती है वो 2 है तो 2 पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी 2 उसी तरह से आ गया। अब जब 2 के बटे में जो लिखा हुआ है ना 2n+1 इंटू 2n इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे ना तो इसने इन्फिनिटी ही रहना है और साथ में नेक्स्ट में 2 की पावर -1 बचती है उसको भी साथ में लिख लिया। अब इन्फिनिटी और 2 की पावर -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो आंस इन्फिनिटी आना है इसलिए मैंने नेक्स्ट में लिखा 2 की पावर इन्फिनिटी। तो इसका आंसर आ गया 0 के इक्वल। एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है 0 के यानी किसी भी चीज़ के बटे में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 होती है। तो 0 को अब जो भी आंसर आता है लिमिट का लिमिट को हल करने के बाद रेशो टेस्ट में उसे हम 1 से कंपेयर करते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे 1 से कंपेयर कर लेंगे 0 क्योंकि लेस देन 1 है तो ये आपके पास क्या आ गया कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 यानी जो 31 में जो सीरीज थी वो भी कन्वर्ज कर गई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट है समेशन 1 टू इन्फिनिटी n पिक्टोरियल ओवर e की पावर n स्क्वायर। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है लेट करना है an के इक्वल लेट करने के बाद फिर हमने एक टेस्ट डिसाइड करना होता है
दो टेस्ट हमने पढ़े हुए हैं, रेशो और रूट, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी रेशो ही अप्लाई होगा, रूट अप्लाई नहीं होता। तो रेशो टेस्ट हमने अप्लाई किया है, रेशो टेस्ट अप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया है ए एन प्लस, रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए ए एन प्लस वन बनाना पड़ेगा, वो बनाया है एन प्लस वन का फिक्टोरियल ओवर ई की पावर एन प्लस वन का स्केयर। फिर नेक्स्ट लिमिट को हमने सॉल्व करना होता है, लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट आपके पास एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन है, ए एन प्लस वन की वैल्यू लिखी और ए एन की वैल्यू उलट के मल्टीप्लाई कर दी सामने। देखिए एन प्लस वन का जो फिक्टोरियल है ना उसे हमने ओपन किया तो ये आ गया एन प्लस वन इंटू एन फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एन स्केयर ओवर एन फिक्टोरियल। तो एन फिक्टोरियल से कैंसिल हो गया और साथ में ना ये जो लिखा हुआ था ना ई की पावर एन प्लस वन का स्केयर, इसका ना हमने स्केयर ओपन किया है एन प्लस वन का स्केयर, वो एन प्लस वन का स्केयर ओपन करेंगे तो वो स्केयर ओपन होके आएगा एन का स्केयर प्लस वन प्लस टू एन। फिर क्या किया, ई की पावर ना अलहदा अलहदा कर दी, ई की पावर एन स्केयर अलहदा, ई की पावर वन अलहदा और ई की पावर टू एन अलहदा। अब ई की पावर एन स्केयर ई की पावर एन स्केयर से कैंसिल हो गई, लेकिन अगर अभी भी हम लिमिट अप्लाई करें ना तो यहाँ पे ना इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म को ब्रेक करने के लिए ना यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एल एच रूल। अब एल एच रूल ये है कि अगर आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो ना तो आप इसको ब्रेक करने के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें बटे वाला जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर वाले हिस्से का अलहदा डेरिवेटिव ले लें और नीचे वाले हिस्से का अलहदा डेरिवेटिव ले लें। दोबारा सुन लें, एल एच रूल ये है कि आप इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म को ब्रेक करने के लिए जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है उसमें बटे के ऊपर वाले हिस्से का अलहदा डेरिवेटिव ले लें और नीचे वाले हिस्से का अलहदा डेरिवेटिव ले लें। अब जब ऊपर लिखा हुआ है एन प्लस वन, अब जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ना, देखिए डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एन, किस लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, एन के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो जब ऊपर वाले हिस्से का डेरिवेटिव लेंगे तो एन का डेरिवेटिव एन के लिहाज से आएगा वन और नेक्स्ट जो वन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। तो वन प्लस जीरो किसकी इक्वल आता है वन की, इसलिए मैंने एल एच रूल अप्लाई करने के बाद ऊपर लिखा है वन सिर्फ, क्योंकि डेरिवेटिव एन प्लस वन का किसके इक्वल आता है वन के। अब जब बटे में हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया ना तो बटे में दो टर्म्स थी, एक ई की पावर वन और एक ई की पावर टू एन। देखिए ई की पावर वन जो है ना वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव हम लेंगे ई की पावर टू एन का। तो ई की पावर टू एन का डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, ई की पावर टू एन का डेरिवेटिव इस तरह से हम लेंगे कि ई की रूल ये है कि ई की जो भी पावर है वो वैसे ही और पावर का आगे डेरिवेटिव होता है। तो देखिए ई की पावर टू एन वैसे ही, पावर का आगे डेरिवेटिव, तो जब पावर क्या है टू एन का जो डेरिवेटिव है ना वो टू आएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की तो वन ओवर इन्फिनिटी, तो वन ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल होती है जीरो के, तो जीरो आपके पास आंसर आ गया, इसको हमने वन से कंपेयर करना है तो ये लेस देन वन है, तो जो गिवन सीरीज होगी वो रेशियो टेस्ट के मुताबिक क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये था आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 32 तक। तो जो नेक्स्ट है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।